बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड कंट्रोल और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। मान लिया कि वीकली कैंडल एक सपोर्ट के ऊपर खड़ी है और ये सपोर्ट अच्छी सपोर्ट मानी जाती है, ठीक है जी। 10 का मूविंग एवरेज है, लेकिन देखिए ये एक वीक पड़ी हुई है ये वाली, तो इसको आप हरगिज़ नहीं भूलेंगे। हम जैसे इसको भूलेंगे मार्केट इस वीक को फिल कर नीचे आ सकती है, और कभी भी किसी भी वक्त। देखिए ये एक वीक है, मार्केट ने यहाँ इसका 50% फिल किया हुआ है, सही है जी। तो ये वीक को क्यों छोड़ेगी मार्केट, ज़रूर फिल करेगी। बहरहाल 3300 के आसपास माइंड में रखिएगा। एक और वीक भी पड़ी हुई है, ये तकरीबन इसका अगर 50% लगाएं तो 3160 के 67 के आसपास, सही है जी। तो ये वीक भी अभी फिल होना बाकी है। बहरहाल आपने इसको माइंड में ज़रूर रखना है। सितंबर का पहला हफ्ता या पहले 10 दिन सितंबर के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मार्केट डिप लगाना चाहे तो वो एरिया इसके लिए बेस्ट होगा। तो इंशाल्लाह आपने भी मुहतात रहना है सितंबर के हवाले से। सितंबर के पहले जो 10 दिन हैं मार्केट, उम्मीद है, मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, ठीक है जी, कि मार्केट डिप लगा सकती है, क्योंकि एक न्यूज़ बहुत सारी हैं, एफओएमसी मीटिंग वगैरह भी है 17 सितंबर को है गालबन। तो उससे पहले मार्केट एक अच्छा डिप तवक्को है, ये मतलब बात पेशगी में बात कर रहा हूँ, तो ये इंशाल्लाह माइंड में रखिएगा। बहरहाल ये कल वीकली क्लोजिंग है, तो अगर मार्केट इस एरिया से, इसका लो क्या है 12 है, 3312, तो इसके नीचे बॉडी देती है 4 घंटे की या डेली की, तो फिर ये वाला एरिया है ना हमारा 3296 के आसपास, ठीक है जी। तो ये एरिया प्ले हो सकता है, तो यहाँ से फिर हम बाय की कोशिश करेंगे। डेली के हवाले से देखा जाए तो डेली की कैंडल ने हाई स्वीप भी नहीं किया, बल्कि इसी के अंदर बॉडी देने की कोशिश कर रही है ग्रीन कैंडल के अंदर। तो मतलब पोटेंशियल नहीं है मार्केट के पास कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जा सके। H4 में आइए, तो H4 में मैंने आपको ज़ोन बताया था कल वीडियो में कि हम इस एरिया से बाय करेंगे, तो माशाल्लाह वैसे ही बाय की। सुबह मैंने आपको सेल का ऊपर से बोला था और सेल का सिग्नल दिया था, सुबह टॉप से सेल किया, और फिर मेरे ख्याल में मैंने 40 और 43 से सेल कराया डे टाइम में। तो दोनों सेलों को लेकर के हम 25 तक आए, यहाँ से फिर हमने बाय किया, फिर 40 के आसपास मैंने बाय कराया, ठीक है जी। थोड़ी बहुत ऊपर जाती रही, बहरहाल अल्टीमेटली डाउन आई। अच्छा, ये तो सिग्नल हुए हमारे। तो अब देखिए H4 ने एक तो वीक छोड़ दी है, वीक फिल करने आएगी मार्केट, कल ज़रूर आ सकती है, मुझे उम्मीद है। तो एक तो ये वीक फिल कर सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर इस वीक के नीचे आई तो मार्केट खासी नीचे आ सकती है, तो वरना 3329 या 3330 के आसपास एक ये हमारा एरिया बन सकता है बाय के हवाले से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मुझे नज़र आ रही है ना इस वक्त मार्केट में, H4 में मार्केट डाउन आई, ऊपर गई, ऊपर हाई ब्रेक नहीं कर सकी, ठीक है जी। तो ये एक वैलिड पुल बैक बना, तो पुल बैक का पोटेंशियल डाउन में आएगा। ये मार्केट डाउन आई, पुल बैक ऊपर बनाया, तो पोटेंशियल इसका डाउन में शो करेगी मार्केट। चेक करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में मार्केट कल सेल ही आएगी और हमें डिप से बाय करना चाहिए। तो डिप मैंने ऑलरेडी ये जोन ड्रा किया हुआ है, ये देखिए मैंने वही उसी एरिया को मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। तो ये 3295 से 3314 के आसपास अकॉर्डिंग टू H4, तो यहाँ से बाय बन सकती है। बल्कि मैं आपको मना करूँगा, ऊपर से बाय करने से मैं आपको मना करूँगा। अगर कोई दोस्त बाय का ख्वाहिशमंद है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं बाय करूँ, तो फिर उसको इसी जोन से बाय करना चाहिए, इससे पहले बाय नहीं करना चाहिए। तो सेल जोन हमारा वो कल वाला ही है, सेम एज इट इज़ है। तो मेरे ख्याल में
मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि देखिए न्यूज़ भी आई थी, तो न्यूज़ टाइम में भी ये वाला हाई मार्केट का था ना, जो ये वाला आज सुबह वाला, आज के दिन का, तो 52, इसको इवन स्वीप भी नहीं किया, इसके बराबर भी मार्केट नहीं आई, इससे पहले ही मार्केट नीचे गिर गई। तो हाई ब्रेक करना इसके लिए एक मुश्किल काम हो सकता है। उसके बाद फिर ये डाउन कैंडल दे रही है, H4 ने फिर ऊपर विक छोड़ के, ऊपर विक छोड़ी है, फिर नेक्स्ट कैंडल उसकी बॉडी के नीचे अपनी बॉडी देने की कोशिश कर रही है। तो इट मीन मार्केट अभी भी थोड़ा दबाव में रहेगी। तो कल इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, कल फ्राइडे है, तो बार बार मैं एंट्रियाँ नहीं दूंगा आपको। ये दो जोन हैं, ऊपर चली गई तो सेल करेंगे, नीचे आई तो बाय करेंगे। तो मुझे इसी तरह लग रहा है कि मार्केट एक बार तो डाउन आएगी, डाउन आने के बाद फिर यहीं से ऊपर जा सकती है। कोई ज़्यादा सफ़र है नहीं, यहाँ तकरीबन 40 के आसपास ठहरी हुई है मार्केट। तो ये जोन हमारा तकरीबन 14 बन रहा है, तो $25-26, $25-26 कोई ज़्यादा मूव नहीं है। तो मार्केट हो सकता है मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर जाए। तो बस शॉर्ट सी वीडियो है आज के हवाले से। तो इंशाल्लाह बस ये दो जोन हैं, इन्हीं को हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।